है हमारे साथ वरुण बताने के लिए। मॉनेटरी पॉलिसी के बाद बाजार में भले स्टेबिलिटी बनी रही, लेकिन बॉन्ड यील्ड्स में आया है तेज उछाल। यील्ड्स बढ़कर आए हैं। ऐसा क्या आरबीआई गवर्नर साहब ने कह दिया या पॉलिसी में बता दिया जिसकी वजह से ये यील्ड बढ़कर आए, और इसका असर क्या होगा, ये सब वरुण को ही बताना है। तो अनिल जी, एक ही चीज़ आरबीआई गवर्नर ने इस पॉलिसी में कही है जो कि आउट ऑफ सिलेबस आया, और वो है ओपन मार्केट ऑपरेशंस के सेल्स के बारे में। अब ऐसा नहीं है कि ओएमओ ऑपरेशंस आरबीआई नॉर्मल कोर्स ऑफ टाइम में नहीं करता है, ये करते हैं, नॉर्मल कोर्स ऑफ टाइम में भी करते हैं। इनके अलग अलग तरीके होते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन सेल्स करने के। लेकिन इस बार आरबीआई ने कहा कि ऑक्शन के जरिए आरबीआई जो है वो ओपन मार्केट ऑपरेशंस करने वाला है। ऑक्शन के जरिए मतलब इसका सीधा इंपैक्ट जो है आपको आरबीआई के बैलेंस शीट पे देखने मिलता है, जहां से ये ऑक्शन किया जाता है। और आरबीआई ने ये कहा है कि लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए कहीं ना कहीं ये ओपन मार्केट ऑपरेशंस जो है वो करने वाले हैं। यानी कि फिर से एक बार आरबीआई जो है वो लिक्विडिटी को टाइट करना चाहता है। इसके लिए आप देख रहे हैं कि बेसिकली बॉन्ड डील्स में बढ़ोतरी देखने मिली है। लेकिन मैं कुछ मार्केट पार्टिसिपेंट से बात कर रहा था, वो ये कह रहे थे कि कहीं ना कहीं आरबीआई को और एक डर था, और वो ये है कि कहीं हमारी जो बॉन्ड यील्ड की जो कर्व है वो इंडिया में भी इन्वर्टेड ना हो जाए। इन्वर्टेड का मतलब ये होता है कि बेसिकली जो आपकी शॉर्ट टर्म बॉन्ड यील्ड होती है वो ज़्यादा हो जाती है और लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड कम हो जाती है। अगर आप पिछले कुछ दिनों का देखेंगे तो हमारी जो 10 साल की बॉन्ड यील्ड थी वो ऑलमोस्ट 7.01 7.02 के आसपास पहुंच चुकी थी, और जो ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड है यानी कि जो 3 मंथ्स की बॉन्ड यील्ड होती है वो भी करीब 6.8 के आसपास पहुंच चुकी थी। तो कहीं ना कोई स्क्यूड हो गई थी। तो अगर इस बॉन्ड यील्ड को आपको मैनेज करना है तो आपको जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स के यील्ड्स है उनको बढ़ाना पड़ता है, और शॉर्ट टर्म बॉन्ड यील्ड्स जो है उसको घटाना पड़ता है। और इसके लिए भी जो ओएमओ ऑपरेशंस है वो किए जाते हैं लिक्विडिटी को सक करने के लिए, और वही आरबीआई ने आज अनाउंसमेंट किया। इसके लिए आपने देखा कि जैसे ही ये जो अनाउंसमेंट आया उसके बाद आपकी जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड्स है उसमें आपको बढ़ोतरी देखने मिली, लेकिन जो ट्रेजरी बिल की जो बॉन्ड यील्ड्स होती है या फिर 3 महीने की बॉन्ड यील्ड होती है उसको अगर आप निकाल के देखेंगे तो वो ऑलमोस्ट नेगेटिव या फ्लैट ट्रेड कर रही है। तो कहीं ना कहीं आरबीआई का ये भी एक पर्सपेक्टिव था, और दूसरा था कि लिक्विडिटी को मैनेज करना है। हालांकि इन्होंने समय नहीं बताया कि कब मैनेज करना है, लेकिन लिक्विडिटी को कहीं ना कहीं मैनेज करना है। इसके लिए इन्होंने अपने जो ओएमओ ऑपरेशंस है इसका ऐलान किया। इसका इंपैक्ट आप खासकर बॉन्ड डील्स पे देख रहे हैं। लॉन्ग टर्म में इसका काफी हद तक इंपैक्ट अगर आप देखेंगे तो पीएनबी गिल्ड्स जैसे स्टॉक में भी आता है। लेकिन देखिए, इन जो ओएमओ ऑपरेशंस को किया गया है इसके चलते ड्यूरेशन में भी चेंजेस आएंगे। इसके लिए कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट जो है शायद आपको पीएनबी गिल्ड्स या किसी में नहीं देखने मिले। अब वो लंबे समय में देखेंगे कि क्या होता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में जो भी इंपैक्ट है वो बॉन्ड मार्केट में है। और इसके लिए आप देख रहे हैं कि लॉन्ग टर्म बॉन्ड डील्स जंप कर रही है, लेकिन शॉर्ट टर्म बॉन्ड डील्स जो है वो जस की तस है या फिर वो गिर रही है। ये है आपके लिए ये जो प्रभाव है इंटरेस्टिंग है। तो गवर्नर साहब के कमेंट्स, उन्होंने कमेंट्स में क्लियरली कहा था कि लिक्विडिटी मिसमैच को ठीक करने की जरूरत आ रही है। लेकिन अब वही बिटवीन द लाइंस अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं था कि उनको ये डर था कि हमारी जो बॉन्ड यील्ड है जैसे कि यूएस में हो रहा है इन्वर्टेड, वो इन्वर्ट तो होने नहीं जा रही है। इसके लिए आपने इन ऑपरेशंस का ऐलान किया है। ओके, ये इंटरेस्टिंग खबर। शुक्रिया वरुण ये समझाने के लिए कि आज बॉन्ड यील्ड में क्या हुआ है। और ये बहुत अनयूजुअल मूव होती है। यूजुअली 0.1 0.2 बेसिस पॉइंट्स की मूव आपको एक दिन में आती दिखेगी, बट इतनी बड़ी मूव 11 बेसिस पॉइंट की मूव ऑलरेडी आपको हमारी बॉन्ड यील्ड में आती है। अनयूजुअल है। आरबीआई पॉलिसी से पहले 7.26 7.27 के आसपास ये यील्ड थी। अब देखिए 11 बेसिस पॉइंट की मूव यहाँ पर आपको एक ही दिन में आती हुई दिख रही है।